हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड आ रही है कि बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन हम कैसे करें। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कितने नंबर पे सिलेक्शन होता है और क्या चीज ऐसी है जो कि सिलेक्शन करने में हमारी हेल्प कर सकती है, कौन सी किताब से पढ़ें, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम इंग्लिश कहां से पढ़ें। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे आएंगे तो आप लोग यहां से देख सकते हैं कि मैंने यहां एक प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट अगर आप लोग चेक करेंगे तो प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं कि यहां इंग्लिश के भी क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग देखेंगे यहां इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो यहां से आप लोग अगर चाहें तो क्वेश्चंस देख सकते हैं। यहां काफी क्वेश्चंस पिछली बार आए हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैंने यहां डाले थे। अच्छा, जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो ये वीडियोस हैं 12 केमिस्ट्री की, इसमें तकरीबन अभी 6 वीडियोस हैं। तो जो चैप्टर आप लोग रिवाइज करना चाहते हैं शॉर्ट में, तो वो आप लोग यहां से कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन से चैप्टर्स हैं हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट और कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग के एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। तो पहला हम समझ लेते हैं कि जो पेपर होने वाला है हमारे पास 100 मार्क्स का, उसमें हमारे पास डिवीजन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और हमारे पास नर्सिंग एप्टीट्यूड आने वाला है। तो ये 5 सब्जेक्ट हम लोग के पास हैं और पांचों सब्जेक्ट इक्वली डिवाइडेड है, मतलब 20-20 नंबर के पांचों सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। अगर कोई भी बच्चा इनमें से 12-12 सवाल कर देता है, सब में से 12-12 क्वेश्चन कर देता है वो, तो उसका सिलेक्शन पक्का है, मतलब 60 नंबर पे आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार बीएससी नर्सिंग के फॉर्म्स ज्यादा भरे गए हैं। अभी एग्जैक्ट आंकड़ा मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी 2 दिन और बचे हैं। जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो भर दे। परसों लास्ट डेट होगी, मतलब 8 फरवरी को होगी लास्ट डेट। तो कोशिश करिए आप लोग कि आप लोग भर दें। तो यहां 25 नंबर 20 नंबर के हमारे पास यहां आते हैं सारे सब्जेक्ट्स। अब अगर बात करी जाए केमिस्ट्री की, अगर केमिस्ट्री की बात करी जाए, सबसे पहले केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री में कौन सा पोर्शन है जो ज्यादा आता है, तो वो है हमारे पास पोर्शन ऑर्गेनिक का। तो ऑर्गेनिक काफी ज्यादा आती है हमारे पास। पिछली बार भी अगर हम देखें तो तकरीबन आधे सवाल हमारे पास ऑर्गेनिक के ही थे और 11th और 12th को मिलाकर थे। तो इस वजह से जो बच्चे ऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि ऑर्गेनिक में उनको वरना प्रॉब्लम होगी। उसके बाद हमारे पास इनऑर्गेनिक से भी क्वेश्चंस रहते हैं और वो ज्यादातर रिएक्शन से रहते हैं। पिछले साल का भी अगर पेपर देखेंगे आप लोग तो वो रिएक्शन से होंगे। दूसरा होता है ऑर्डर से क्वेश्चंस, मतलब ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ऑर्डर ऑफ साइज, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं इनऑर्गेनिक से। पिछली बार जो मैंने बताई थी चीजें वो आई थी, तो इस वजह से जो बच्चे अच्छी तरह समझेंगे चीज वो फायदेमंद होगा ये सारा उन लोगों के लिए, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं। तो यहां हमारे पास हो गया इसमें। उसके अलावा जो फिजिकल केमिस्ट्री है हमारे पास, फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर है जो कि 11th क्लास का है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहां से क्वेश्चन पिछली बार आए हैं। इक्विलिब्रियम चैप्टर आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा और केमिकल काइनेटिक्स आप लोगों को अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। ये वो फिजिकल के चैप्टर हैं जो कि आप लोग के सिलेबस में हैं और इनसे क्वेश्चंस आते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर से भी क्वेश्चन आता है, उसको भी आप लोगों को मोलेलिटी और मोलेलिटी का जो कॉन्सेप्ट है डेंसिटी के साथ, उसको आप लोगों को अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। तो यहां हमारे पास होती है फिजिक्स स्टार्ट। और फिजिक्स में हमें क्या 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 पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स काफी आती है, नर्सिंग में मॉडर्न फिजिक्स काफी आती है। यहां रिलेशन होते हैं कुछ, जैसे कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, जिसको मोमेंटम बोलते हैं, मास इनटू वेलोसिटी हम लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, पिछले साल भी आए हैं इसके ऊपर। मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर, रे ऑप्टिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आप लोग को कुछ टॉपिक मैं बता रहा हूं जो कि फिजिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है मैकेनिक्स, ठीक, और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड।
थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से हर साल सवाल आ रहा है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है यंग्स मॉडुलस वाला और इलास्टिसिटी वाला, बल्क मॉडुलस, ये सारी चीजें हमें थर्मल प्रॉपर्टीज में मिल जाएंगी। वो आप लोग को अच्छी तरह करना है, वहां से क्वेश्चंस काफी बार आया है। रे ऑप्टिक्स से काफी क्वेश्चंस आए हैं, तो इसलिए अगर आप फिजिक्स का मुश्किल वाला पोर्शन छोड़ना भी चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। आसान वाला पोर्शन भी अगर आप कर लेंगे तो सिलेक्शन आप लोग का पक्का हो जाएगा। कौन सा सब्जेक्ट आप लोग को सबसे ज्यादा मुश्किल लग रहा है पढ़ने में, आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसी को आसान बनाने की कोशिश करूं मैं। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश को हम कहां से पढ़ें, क्या क्या चीजें आती हैं? तो सबसे पहली चीज जो आती है वो सिनोनिम और एंटोनियम्स है। सिनोनियम्स और एंटोनियम्स सबसे ज्यादा आते हैं हमारे पास। उसके अलावा जो प्रीपोजिशन का पार्ट है, प्रीपोजिशन, और वो भी कौन सा प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशंस होते हैं हमारे पास, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग के पास आते हैं। इसके अलावा हमारे पास आइडियम्स और फ्रेजेस भी रहते हैं, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इतना भी करते हैं अगर आप लोग इतना भी करते हैं तो आप लोगों के लिए हो जाएगा सही, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, फ्रेजेस और आइडियम्स, ठीक है। तो आप लोग इसको अगर सबसे पहले कर लेंगे, एंटोनियम, सिनोनियम्स, प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन, आइडियम्स और फ्रेजेस अगर आप लोग कर लेंगे तो आप लोग की बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। एक और चीज जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो ये कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग एंट्रेंसेस में, जैसे बीएससी ऑनर्स में जो आया क्वेश्चन वो यहां रिपीट हो सकता है, इस वजह से उसके क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा, अब बात आती है नर्सिंग एप्टीट्यूड की। बायो का मैं नहीं बता पाऊंगा तो मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला हूं बायो का। नर्सिंग एप्टीट्यूड को कहां से पढ़ें, तो बुक कुछ सजेस्ट की गई है। अगर आप लोग एमयू कंट्रोलर पे इसका सिलेबस देखेंगे तो वहां 5 किताबों का नाम लिखा हुआ है नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए, लेकिन उनको पढ़ना ज्यादा फायदेमंद नहीं है। तो आप लोग के लिए बेहतर यह है कि आप लोग नोट्स देखिए, जो टॉपिक पिछले साल आया है उसको देखिए। मान लीजिए कि पिछली बार आया है कि ये बीमारी अगर हो गई है किसी को तो वो कौन सी दवा ले, तो अब आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें कौन सी बीमारी से कौन सी वैक्सीन हम ले सकते हैं, ये चीजें देखिए। कौन सी बीमारी इंडिया में सबसे पहले आई थी, ये चीजें लिखिए। जो नर्स की ड्यूटीज होती हैं वो लिखिए। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग लिखेंगे तो आप लोग के नर्सिंग एप्टीट्यूड के नोट्स खुद ही बनते रहेंगे। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच लेना चाहता है तो वो मैसेज कर सकता है मुझे। अगर कोई किसी को पर्सनल प्रॉब्लम होती है तो वो भी मैसेज कर सकता है। कोई अगर कुछ पूछना चाहता है तो वो आप लोग फ्री हैं पूछने के लिए। कमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब भी आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।